हेलो फेलो स्कॉलर्स, मैं हूं ऐश्वर्या पुरी। वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्कूल ऑफ प्रोफेसरशिप, जहां मैं बताऊंगी आपको कि यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या करना है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो नेट और जेआरएफ क्वालिफायर के दिमाग में अक्सर आता है, पीएचडी करूं या नहीं। अगर आपने भी रिसेंटली अपना नेट, जेआरएफ या पीएचडी स्कोर रिसीव किया है या फिर पीएचडी एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर की तरह साबित हो सकती है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के करंट सिनेरियो। इंडिया में एनईपी 2020 के बाद रिसर्च का स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया है। जेआरएफ स्कॉलरशिप के बियॉन्ड पीएचडी ओनली की कैटेगरी ऐड की गई है, जिससे आप किसी भी सेंट्रल, स्टेट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 4-year अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इस कोर्स से इनफैक्ट डायरेक्टली पीएचडी कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नीडिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट। मोरओवर, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से पीएचडी परस्यू कर रहे स्टूडेंट्स अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करके जॉब के साइड बाय साइड भी पीएचडी परस्यू कर सकते हैं, which adds to their work experience while giving them a sense of financial stability. बट क्या पीएचडी आपके लिए है या नहीं, ये जानने के लिए चलिए इसके कुछ प्रोज और कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं बात कर लेना चाहती हूँ द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन, पीएचडी का टॉपिक। पीएचडी करनी है या नहीं, इससे पहले ये डिसाइड कर लो कि आप अपने सब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर एरिया में पैशनेट हैं या नहीं है। टॉपिक कैसे चूज करेंगे? ऐसा टॉपिक जो एकेडमिकली रेलेवेंट हो, यानी किसी नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में वो फिट बैठे। ऐसा कोई टॉपिक जिस पर ऑलरेडी रिसोर्सेज या गाइडेंस अवेलेबल हो, बिकॉज रिसर्च का मतलब ही है सर्च को रिविजिट करना। एंड फाइनली, एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्ट रखते हैं। ये टॉपिक चूज करना आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन रहने वाला है। दिस इज वेयर योर बिगिनिंग विल कम फुल सर्कल विद योर एंड। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोज की कि आपको पीएचडी क्यों परस्यू करनी चाहिए। नंबर 1, फाइनेंशियल सपोर्ट। जेआरएफ होल्डर्स को 37,000 to 42,000 का स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो इससे आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के प्रेशर को थोड़ा ईज मिल जाता है। पॉइंट नंबर 2, एकेडमिक प्रेस्टीज। पीएचडी के बाद आपको डॉक्टर का प्रीफिक्स मिलता है, विच इज अ बिग एकेडमिक आइडेंटिटी। ये एक सीरियस क्वालिफिकेशन है जो आपको टीचिंग और रिसर्च दोनों में ही एज देता है, प्लस सोसाइटी में एक सोशल सिंबल का भी काम करता है। पॉइंट नंबर 3, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रेडी। यूजीसी के नॉर्म्स के अंडर अगर आपके पास नेट प्लस पीएचडी का कॉम्बिनेशन है, इन दैट केस आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स के लिए ज्यादा एलिजिबल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिसर्च स्कॉलर इकोसिस्टम। आप कॉन्फ्रेंसेस, पब्लिकेशंस, एकेडमिक इवेंट्स का पार्ट बन जाते हो, विच शार्पन्स योर थिंकिंग एंड बिल्ड्स योर सीवी। पॉइंट नंबर 5, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। विदेश कौन नहीं जाना चाहता? पीएचडी के बाद आप फॉरेन पोस्ट डॉक्स, फेलोशिप्स और ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं पीएचडी के कॉन्स की। कुछ ऐसी हार्श रियलिटीज जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर एनरोलिंग इन अ पीएचडी कोर्स। नंबर 1, टाइम कमिटमेंट। पीएचडी 3 to 6 इयर्स का एक बहुत लंबा कमिटमेंट है और हर साल प्रोडक्टिव होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हर साल आपको इंटरेस्ट भी आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। डिलेज कॉमन है ड्यू टू गाइड्स, फंडिंग और इंस्टीट्यूशनल इशूज। पॉइंट नंबर 2, मेंटल प्रेशर। रिसर्च आपको लोनली और आइसोलेटेड बना देता है और मेंटली भी ये बहुत ही टैक्सिंग प्रोसेस है। बर्नआउट, सेल्फ डाउट और गाइड के साथ फ्रिक्शन, ये सभी बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं जो रिसर्च स्कॉलर्स अपनी पीएचडी के ड्यूरिंग फेस करते हैं। कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए आपके लिए काम ज़्यादा डिफिकल्ट भी कर देती हैं कभी, तो इसको भी कंसिडरेशन में लेकर चलिएगा। पॉइंट नंबर 3, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं तब आप कॉर्पोरेट या ऑल्टरनेटिव करियर पाथवेज मिस कर रहे होते हैं, जहां सैलरी ग्रोथ भी फास्टर है और करियर ग्रोथ भी फास्टर। तो मान के चलिए कि पीएचडी में एनरोल करते वक्त आपकी जिंदगी के अगले 3 से 5 साल थोड़े से स्लो पेस्ड होने वाले। पॉइंट नंबर 4, ब्यूरोक्रेसी एंड डिलेज। पीएचडी वाइवा, इवैल्यूएशन, पब्लिकेशन के रूल्स हर यूनिवर्सिटी में अलग होते हैं और कई जगह प्रोसेसेस स्लो या आउटडेटेड भी होते हैं जो आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। तो सच तो यही है कि पीएचडी सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म रिसर्च या एकेडमिक करियर को चूज करना चाहते हैं, एकेडेमिया में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ नौकरी में नहीं, और पेशेंस, पैशन और परसिस्टेंस से अपने काम को कर सकते हैं।
साथ ही साथ एक बहुत ही सॉलिड रिसर्च आइडिया हो, ताकि जीवन के अगले 3 से 5 साल आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड रहें। मेरी फाइनल एडवाइस आप सबको यही है, डूइंग अ PhD is not just about earning another degree. It's a very long-term commitment, a mindset, a way of life. If you're genuinely curious about research, passionate about teaching, and ready for intellectual challenges, then PhD can be an incredibly rewarding journey for you. Right topic, right supervisor, और right mindset. ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं, then you must definitely start with your PhD journey as soon as possible. Once you have made a decision, the next step will be writing a research proposal, applying in the universities and preparing for their interviews. अब ये सब कैसे करें? Don't worry, इन सभी टॉपिक्स में मैं अपनी आने वाली वीडियोस में बात करने वाली हूँ, so stay tuned for that. कमेंट करके अपने अपने रिसर्च आइडियाज या डाउट्स मेरे साथ शेयर करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और करियर क्लैरिटी वीडियोस के लिए। Till then, keep growing, keep questioning.